बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। गोश्त खाना तो हर किसी को पसंद होता है और अगर जब गोश्त के साथ किसी भी वेजिटेबल को ऐड कर दिया जाए तो गोश्त का मज़ा दुबाला हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे वेजिटेबल खाने में नखरे करते हैं, तो उनको वेजिटेबल खिलाने का सबसे आसान तरीका यही है कि गोश्त के अंदर हम वेजिटेबल को ऐड कर दें और बच्चों को गोश्त के साथ वेजिटेबल को टेस्ट करवा कर उनके टेस्ट बड को इन्हेंस करवा सके, ताकि बाद में जब कभी आप वेजिटेबल को सिंगल भी बनाएं तो वो आसानी के साथ और खुशी खुशी खा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल और गोश्त का कॉम्बिनेशन। तो आज जो मैं वेजिटेबल लेकर आई हूँ आपके पास वो है शलजम। शलजम गोश्त बनाएंगे ज़बरदस्त सी। तो शलजम गोश्त बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी उसमें शलजम आधा किलो, गोश्त भी आधा किलो। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है, आप सिंपल रूखा गोश्त भी ले सकते हैं। प्याज 2 अदद दरमियानी साइज़ के लिए, टमाटर 2 अदद दरमियानी साइज़ के लिए। होममेड गरम मसाला, इसकी रेसिपी आपको मैं लिंक में शेयर कर दूँगी। इसके अलावा ऑयल लिया है आधा कप। इसके अलावा जो मसाले हम घर पर यूज़ करते हैं रेगुलर यूज़ में, उसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। एक कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें आधा कप ऑयल ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे। ऑयल के अंदर प्याज को अच्छी तरह से सौते कर लें। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ नरम करना है। प्याज को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लें। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो जो गोश्त हमने हड्डी वाला लिया है इस गोश्त को ऐड कर देंगे और फिर प्याज के साथ गोश्त को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि गोश्त का पानी भी ड्राई हो जाए और गोश्त का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। गोश्त को प्याज के साथ भूनते हुए 2 से 3 मिनट का टाइम गुजर चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और दोबारा से गोश्त को भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक का टेस्ट भी गोश्त के अंदर ऐड हो जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। गोश्त को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे और भूनने के बाद बाकी हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हल्दी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। सिर्फ और सिर्फ अभी मैं 3 ही मसाले ऐड करूंगी और गोश्त को गलाने के लिए रख दूंगी। पिसी हुई लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी और अपने टेस्ट के मुताबिक कम भी कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखा है और आप देख लें, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं। जब गोश्त अच्छी तरह से भुन गया पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक के साथ, तो इसमें 2 कप पानी का ऐड कर दिया और उसको कवर करके गलने के लिए छोड़ दिया है। कम से कम गोश्त को गलने में 40 से 45 मिनट तक लगेंगे। उस दौरान मैं आपको शलजम को कट करके दिखाती हूँ। शलजम के छिलकों को अच्छी तरह से पीलर से पील ऑफ कर लेंगे और जब अच्छी तरह से छिलके इसके निकल जाएं तो फिर इसके हम पीसेस में कट कर लेंगे। स्क्वायर पीसेस में कट कर लें। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बड़े साइज़ के भी रख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के शलजम के पीसेस को कट किया है। आधे घंटे के बाद गोश्त को चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। आप चाहें तो इसको कुकर में भी गला सकते हैं, आप चाहें तो कढ़ाई में भी गला सकते हैं, लेकिन धीमी धीमी आंच पर गोश्त गलाने के बाद जो टेस्ट आता है वो तो क्या ही कमाल का टेस्ट होता है। गोश्त को मैंने चेक कर लिया है, ये गोश्त गल गए हैं। अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, 2 अदद मीडियम साइज़ की टमाटर है। इसके अलावा ज़ीरा और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून लिया था, तो दोनों मिलाकर 1 टीस्पून वो ऐड किया है। उसको भूनते जाएंगे और फिर शलजम के जो पीसेस कट किए थे शलजम को भी हम ऐड कर देंगे और भूनते जाएंगे। जब तेल छोड़ दे ये सारा मसाला तो उसके बाद हम 2 कप पानी का ऐड करेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी बनाएंगे। इसको हमें दोबारा से 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ना है ताकि शलजम अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट के बाद दोबारा से चेक करेंगे। जब शलजम अच्छी तरह से गल जाए तो समझ जाए कि सालन हमारा रेडी है। अब गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें और ये जो गरम मसाला लिया था मैंने होममेड 1 टीस्पून, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ऐड करेंगे ताकि इसकी खुशबू और इसका टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए सालन के अंदर। और हरा धनिया भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब दोबारा से इसको दम पर रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि तेल छोड़ दे ये सालन। अब देखिए सालन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सी शाइनिंग आ गई है और सालन ने भी अपना तेल ऊपर छोड़ दिया है।
और इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत से कलर के साथ ये शलजम गोश्त का सालन रेडी है। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो क्वांटिटी आपको बताई है उसमें परफेक्ट ग्रेवी के साथ ये शलजम गोश्त का सालन ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ रेडी है। आप इसे मटर पुलाव के साथ सर्व करें, रोटियों के साथ सर्व करें। मटर पुलाव की रेसिपी मैंने इससे पहले दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं और आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मटर पुलाव की रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है और मटर पुलाव के साथ ये शलजम गोश्त का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा आपको मज़ा देगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज जुम्मे के दिन ये रेसिपी आप बनाएं और जुम्मे के मुबारक दिन को मुबारक कर दें इस मटर पुलाव और शलजम गोश्त की रेसिपी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।